जय श्री कृष्ण। खर मास सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन से आरंभ होता है। खर मास इस साल 16 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 15 जनवरी 2024 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ खर मास शुरू हो जाता है और यह सूर्य के मकर राशि में आने पर समाप्त होता है। इस साल सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि इस साल धनु संक्रांति होगी। 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसके बाद खर मास समाप्त होगा। सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाएं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि खर मास क्या है और इसको लेकर क्या मान्यताएं हैं। सूर्य जब गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। यही वजह है कि इस वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। यह भी माना जाता है कि खर मास के दौरान गुरु का बल भी कमजोर हो जाता है और कार्य के वक्त सूर्य और गुरु दोनों का ही शुभ स्थिति में होना जरूरी है। इस वजह से खर मास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। आइए जानते हैं इसमें क्या करें और क्या ना करें। खर मास के दौरान विवाह, सगाई या फिर शादी से जुड़ा कोई भी कार्य करना मना होता है। कहा जाता है कि खर मास में शादी या सगाई करने वाले दंपति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता। खर मास में गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है और घर में रहने वाले लोगों का जीवन तनाव में कटता है। खर मास में किसी प्रकार के नए व्यापार का आरंभ भी नहीं करना चाहिए। खर मास में मुंडन, जनेऊ या फिर कोई अन्य संस्कार करना भी अच्छा नहीं माना जाता। खर मास में व्यक्ति को ध्यान लगाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आइए जानते हैं खर मास में क्या करना चाहिए। खर मास में रोजाना सुबह उठकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए और सूरज को अर्घ देना चाहिए। खर मास में जप, तप, दान आदि करने से आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खर मास में गाय, गुरु, ब्राह्मण और सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। खर मास में किसी पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और आपको वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। खर मास के दौरान विवाह आदि जैसे शुभ मांगलिक कार्य, मुंडन, यज्ञ, पवित्र, वर वरुण, वधु प्रवेश, कुआं, तालाब, बावड़ी, उद्यान के लिए आरंभ और व्रत आरंभ, उद्यापन, षोडश महादान, प्याऊ लगाना, शिशु संस्कार, देव प्रतिष्ठा, दीक्षा ग्रहण, प्रथम बार तीर्थ यात्रा, संन्यास ग्रहण, कर्णवेद, विद्यारंभ, राज्याभिषेक, रत्नभूषण आदि कर्म और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। ये सब स्थगित रहते हैं। खर मास में केवल मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन खर मास में किसी भी वस्तु के क्रय विक्रय की कोई मनाही नहीं है। परंतु अधिकांश जनमानस मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण होते ही जमीन, वाहन, मकान की खरीद आदि शुभ आवश्यक काम करते हैं। विज्ञान हो या धर्म, पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा के देवता सूर्य दिसंबर मास के मध्य में धनु राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खर मास आरंभ हो जाता है। देखा जाए तो साल में 2 बार खर मास का समय आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब खर मास लगता है। खर मास को लेकर अलग अलग भ्रांतियां, अलग अलग मान्यताएं हैं। खर मास का संधि विच्छेद करने पर खर अर्थ निकलता है, यानी कि खर का अर्थ होता है गधा और मास का मतलब होता है महीना। इसके अनुसार खर मास महत्व को प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने के लिए कथा कही जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान भगवान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं रुकता, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में वर्ष भर दौड़ते दौड़ते सूर्य के 7 घोड़े थक जाते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए या कुछ अंतराल के लिए घोड़ों को विश्राम दिया जाता है और थोड़ी देर के लिए रथ की भागदौड़ खर को सौंप दी जाती है, जिसके कारण सूर्य के रथ की गति में परिवर्तन आ जाता है। किंवदंतियों के अनुसार गधे यानी खर अपनी गति से खर मास के समय रथ को संचालित करते हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्य का तेज क्षीण होकर धरती पर प्रकट होता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य पुनः अपने 7 अश्वों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं और धरती पर सूर्य का तेजोमय प्रकाश धीरे धीरे पड़ने लगता है।
खरमास में गुरु के आगे नतमस्तक ऊर्जा के देव भगवान सूर्य। खरमास में सूर्य अपने तेज को देवगुरु बृहस्पति के घर में पहुंचते ही समेट लेते हैं। अपनी प्रभावशाली किरणों को नियंत्रित करके सूर्य देव गुरु बृहस्पति के सम्मान में नतमस्तक हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसी परिस्थिति में समस्त शुभ कार्य को कुछ अंतराल के लिए रोक दिया जाता है। सूर्य की धनु संक्रांति वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर, कुंभ तथा मीन राशि वालों के सामान्य रूप से शुभ फलदायक रहती है। सूर्य के साथ शेष ग्रहों की गणना करने पर राशिफल का सटीक फलादेश प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के अंदर भगवान का निवास है। मानव हृदय में स्थित नारायण की आराधना खरमास में करने से न केवल मनुष्य पुण्य का भागी बनता है, अपितु आंतरिक ऊर्जा का विकास और अपने को सुखी, संपन्न और निरोगी बनाता है। इस समय अवधि में शुभ कार्यों को स्थगित करके देवाराधना करने का विधान बताया गया है। गुरु की राशि में सूर्य की प्राणदायिनी ऊर्जा आध्यात्मिक रूप प्रत्येक मनुष्य को संपन्न और उन्नत बनाने का अवसर प्रदान करती है। इसीलिए खरमास के दौरान दान, पुण्य, देवाराधना अवश्य करनी चाहिए। खरमास के समय भगवान सूर्य और श्री हरि भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए ताकि जीवन में आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा शुभ ऊर्जा का विकास हो सके। खरमास के दौरान प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ विशेष फलदायी रहता है। खरमास में रोजमर्रा की खरीदारी, दैनिक पूजा पाठ सहित अनिष्ट ग्रहों की शांति की निर्विघ्नता पूर्ण संपन्न की जा सकती है।